अस्सलाम वालेकुम वीवो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्नीजिंग यानी छींकों के बारे में बताने वाली हूँ। छींक असल में अचानक ज़बरदस्ती नाक और मुंह के ज़रिए एक होने वाला ऐसा अमल है जो कि हवा का बेकाबू तौर पे स्पीड के साथ निकलना है। ये अमल वैसे तो कुदरती तौर पे होता है, लेकिन बाज़-औक़ात ये किसी एलर्जी या फिर बाज़-औक़ात किसी नोज़ में स्प्रे करने से, कोल्ड से, ड्रग्स के इस्तेमाल करने से, बाज़-औक़ात या बैक्टीरियल या वायरल या मेडिसिन के इस्तेमाल करने से, बाज़-औक़ात इमोशन से, स्पाइस से, ड्राई एयर से खुद ब खुद ही होना शुरू हो जाती है। और इतनी ज़्यादा शुरू हो जाती है कि बिल्कुल एक अटैक की तरह होती है। 2-2, 3-3, 4-4 दिन ख़त्म ही नहीं होती। ऐसे लोगों को होम केयर के तौर पे चाहिए कि अगर घर में जानवर वगैरह रखा है तो उसकी जगह को नीट रखें ताकि उसका कोई बाल शाल ना रहे। अगर कोई घर में पौधे शौधे हैं, पोलन ग्रेन वगैरह का इशू है तो वो भी एयर फ़िल्टर घर में लगाओ। और अगर घर में कलीन या कारपेट या लीलन टाइप के कोई कपड़े हैं तो उनको बहुत ही तेज़ गर्म पानी के अंदर धोना चाहिए ताकि बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी इस तरह की चीज़ जो है जो या डस्ट है वो साथ साथ उसमें से निकलती रहे ताकि एलर्जी फॉर्म से जो स्नीजिंग है वो ना हो सके। अब अगर मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक में आती है सबरडीला 30 और इलियम सीपा 30। इन दोनों मेडिसिन के आपने 3-3 कतरे 1 घूंट पानी के अंदर लेने हैं और दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। 15 दिन इस्तेमाल करने से ये प्रोसेस पहले कम होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि साथ डॉक्टर वैक की कोई सीरीज़ शुरू करवाई जाए तो उस मकसद के लिए R84 दी जाती है अगर हवा से किसी भी किस्म की एलर्जी होती है तो। अगर आपको कोई चीज़ खाने से एलर्जी हुई और स्नीजिंग स्टार्ट हुई है तो उस सूरत में R49 दी जाती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।